नमस्कार फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बहुत बड़ी भर्ती निकल करके आई है इंटेलिजेंस ब्यूरो, भारतीय खुफिया विभाग। सभी जानते हैं भारतीय खुफिया विभाग वर्ल्ड की, दुनिया की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी है जिसकी स्थापना 1947 में की गई थी। जी हाँ, खुफिया जानकारियाँ वगैरह आप सभी देखते रहते हैं कि यहाँ से इंटेलिजेंस इनपुट मिला है कि यहाँ ये है, यहाँ बम है, यहाँ पर ये हो रहा है, ये सब चीज़ें निकल करके आते रहती हैं। इन सब चीज़ों की जानकारी खुफिया विभाग को सबसे पहले मिलती है और यहाँ पर अगर आपको काम करने का बेहतरीन मौका मिले एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट जॉब की तरीके से, तो आपके लिए इससे बड़ा मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। बात कर रहे हैं एमटीएस की, सिक्योरिटी असिस्टेंट की और एग्जीक्यूटिव की। ये 3 तरीके का पोस्ट निकला हुआ है आईबी में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में। और सबसे पहले मैं आपको इस भर्ती के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। ए टू जेड बात करेंगे, कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस के बारे में बात करेंगे और क्या क्या क्राइटेरिया मांगा गया है, किस किस स्टेट में कितनी भर्तियां हैं, ये सारी चीज़ें वीडियो में बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा। टोटल सीट है 1675, मतलब 1675 ऑल ओवर इंडिया से मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी रखी गई है। 1675 सीट है जिसमें हर कैटेगरी को सीट बांटी गई है। जगह कम होने की वजह से मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। इसके बाद मेरा एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं स्टेट वाइज भी आपको बता दूंगा किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीट है, सब सारी चीज़ें। अभी फिलहाल में बात करेंगे हम लोग किस में कितना सीट है। तो अगर मैं बात करूंगा तो सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव के लिए 1525 टोटल सीट है। जी हाँ, सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव इन दोनों को मिला करके 1525 सीट है, जबकि एमटीएस में अलग से रखा गया है 150 सीट। तो अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो 1675 सीट टोटल आपको निकल करके आ रही होगी। ये समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, स्टार्ट डेट और इन डेट फॉर्म का, ये अभी नोट डाउन करके रख लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आज है 17 तारीख, ठीक 3 दिन बाद 21 तारीख से ये फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से भरा जाएगा। जी हाँ, ऑनलाइन के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। लास्ट डेट 10 फरवरी है, मतलब 9 दिन उधर 10 दिन इधर, मतलब 20 दिन का लगभग अगर आप समय कह सकते हैं तो आपको मिल रहा है। और इस फॉर्म को जल्दी भरिएगा क्योंकि 2021 में ये भर्ती आई थी, उसके बाद इतनी बड़ी भर्ती दोबारा आ रही है और काफ़ी लोग आवेदन करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th पे ये भर्ती है, केवल क्लास 10th। मैट्रिक किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी स्टेट से हो, सब कुछ चलेगा ऑल ओवर इंडिया। एज इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जो एज मांगा गया है सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव के लिए बात करेंगे तो 18 से 27 साल एज होनी चाहिए। ठीक है, अलग अलग एज मांगा गया है। तो सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव को सेम रखा गया है। इन दोनों के लिए 18 से 27 साल होना चाहिए, मतलब 18 कम से कम, 27 मैक्सिमम। एमटीएस के लिए 18 से 25 साल है। ठीक है, तो 2 साल का एमटीएस में कम लिया जा रहा है। हाँ, एज कट ऑफ कब होगा तो आपका लास्ट डेट, फॉर्म का लास्ट डेट मतलब 10 फरवरी 2023, 10/2/2023 तक आपका 18 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए और 27 साल से ज़्यादा सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव के लिए नहीं होना चाहिए। वही सेम है, एमटीएस के लिए भी 10 फरवरी तक आपका एज पूरा कंप्लीट होना चाहिए। अगर एज में छूट चाहिए तो SC ST कैंडिडेट को 5 साल को मिलेगा, OBC को 3 साल की, विकलांग कैंडिडेट है उनको भी एज में छूट मिल रही है। अब आपके मन में इतना तक क्राइटेरिया समझ में आ चुका होगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ आपके मन में ज़रूर आ रहा होगा कि क्या मैं दोनों में से किसी एक को भरूंगा या दोनों भर सकता हूं। तो आप सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव या एमटीएस, आप चाहें तो तीनों को भर सकते हैं या फिर आप चाहें तो किसी एक को भर सकते हैं। जो आप पोस्ट प्रेफरेंस पहले डालेंगे उसमें आपको सबसे पहले दिया जाएगा जॉब, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो ये बिल्कुल क्लियर रहिएगा, दोनों में से किसी में भी भर सकते हैं। आगे बात करेंगे, एजुकेशन आपका कंप्लीट हो गया है 10th पास पे, उसके साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया के लिए भर्ती निकली, हर स्टेट से कुछ ना कुछ सीट निकल करके आई है। तो आप जिस स्टेट से अप्लाई कीजिएगा उस स्टेट का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, सारे पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ। अगर आप SC ST या OBC में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। उसके साथ ही साथ आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज, जैसे झारखंड से हैं तो हिंदी आना चाहिए, बिहार से हैं तो हिंदी आना चाहिए, महाराष्ट्र से हैं तो मराठी आना चाहिए। लोकल लैंग्वेज वहाँ का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, बस नॉलेज होना चाहिए। ये आपको क्लियर हो चुका होगा।
आगे सैलरी बहुत ध्यान लोगों का रहता है कि इस भाई सैलरी कितनी मिल रही है। तो सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव के लिए लेवल 3 का पेमेंट है 21,700 से लेकर के 69,100। इसमें अलाउंस भी अलग से मिलेगा। ये आपका सैलरी हो गया। अगर एमटीएस की बात करेंगे, मल्टीटास्क स्टाफ, जिसमें बहुत सारे इनका वर्क होता है एमटीएस का, तो 18,000 से लेकर के 56,900 रुपये लेवल 1 का पेमेंट है। सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव को लेवल 3 है, एमटीएस को लेवल 1 का पेमेंट है। ये लेवल आपका डिसाइड करेगा आपके सिलेक्शन होने के बाद। ठीक है, उसके बाद फॉर्म फी मैंने आपको बताया, फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से भरा जाएगा। तो फॉर्म फी है जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट है उनके लिए 500 रुपये फॉर्म फी रखा गया है, आपको ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट करना है। जबकि एससी, एसटी और विकलांग कैंडिडेट को मात्र 50 रुपये फॉर्म फी लग रहा है। तो ये आप क्लियर हो चुके होंगे, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कोई परेशानी है, कोई समझने में प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए कोई दौड़ नहीं है, कोई ऐसा फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें, केवल आपका जो भी है रिटन एग्ज़ाम। तो रिटन एग्ज़ाम में सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो लगभग टायर 1, टायर 2 और टायर 3 ये इंपॉर्टेंट है, 3 स्टेज है। अब 3 स्टेज में जैसे टायर 1 की बात करेंगे तो ये ऑनलाइन एग्जाम होगा, एमसीक्यू टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा, कंप्यूटर पे आपका एग्जाम हो जाएगा। टायर 1 में एमटीएस, सिक्योरिटी असिस्टेंट्स और एग्जीक्यूटिव तीनों के लिए ये कॉमन एग्जाम होगा टायर 1। ठीक है, तीनों को ये एग्जाम देना जरूरी है। अगर इसमें सिलेबस की बात करेंगे तो जनरल अवेयरनेस से आपका 20 प्रश्न देखने को मिलेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको हम लोग मैथ कहते हैं उससे आपको 20 सवाल देखने को मिलेगा। रीजनिंग से आपका रहेगा 20 सवाल, इंग्लिश लैंग्वेज से 20 सवाल आपको देखने को मिलेगा और जनरल स्टडीज से 20 सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो अगर 5 टॉपिक है, ये पाँचों टॉपिक से 20-20 नंबर का सवाल रहेगा, मतलब 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, ठीक है, 20-20 नंबर का। तो टोटल 100 क्वेश्चन है तो 100 नंबर का आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, 100 नंबर का एग्जाम होगा, 1 घंटे का समय आपको दिया जाएगा और 1/4 मतलब 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, मतलब हर 4 गलत पे 1 नंबर कटेगा 100 नंबर में। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने के साथ साथ मेरिट में भी आना है। तो अगर बात करो इसका क्वालिफाई का, तो कम से कम आपको इसमें 35 से एभव, अगर जनरल में है, अगर आप स्टेज 2 में जाना चाहते हैं तो 35 नंबर से ऊपर लाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप स्टेज 1 को पास कर जाते हैं तब आपका स्टेज 2, जिसको हम लोग टायर 2 कहेंगे, ऑफलाइन पेपर होगा डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर आप पता है पेन पेपर पे होता है, तो इसमें आपको एमटीएस, एग्जीक्यूटिव और सिक्योरिटी असिस्टेंट तीनों के लिए ये कॉमन होगा। ट्रांसलेशन दे देगा, वो ट्रांसलेशन हो सकता है इंग्लिश में कोई पैसेज हो 500 वर्ड का, उसको आपको आपकी लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आप झारखंड के हैं और आपको इंग्लिश में पैसेज दिया है, आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा। अगर उड़ीसा के हैं तो आपको हो सकता है उड़िया में इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आप अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो 500 वर्ड का ये आपका लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हो जाएगा, जिसमें आपको 40 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा। ये तीनों के लिए होगा, ध्यान देते रहिएगा। 40 नंबर का ये एग्ज़ाम होगा, 1 घंटा समय आपको दिया जाएगा ट्रांसलेशन के लिए। 500 वर्ड 1 घंटा में आराम से ट्रांसलेट कर लीजिएगा। 40 मार्क्स का है, पास होने के लिए 40% चाहिए, तो कम से कम 16 नंबर यहाँ पर आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, तो 16 नंबर अगर आप लेकर के आ जाते हैं तो आप फिर उसके बाद जो है एमटीएस, खास करके एमटीएस वाले का सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब बचे सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव के लिए। इनके लिए एक और यहाँ पर थोड़ा सा रखा गया है, स्पोकन एबिलिटी आपकी चेक की जाएगी, मतलब बोलने की जो मतलब आपका बोलने का प्रैक्टिस है या नहीं है, बोल पाते हैं नहीं पाते हैं, तो उसमें भी आपका 10 नंबर रखा गया है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी चेक की जाएंगी, आपकी पर्सनैलिटी को भी चेक किया जाएगा। सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव के लिए तो इन लोगों का थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव वाले, इनको केवल देना है, इनका इंटरव्यू भी होगा, पर्सनैलिटी चेक भी होगा, 50 मार्क्स वहाँ भी है। इंटरव्यू में भी आपको 50 मार्क्स दिया जा रहा है। तो अगर आपका मान लीजिए थोड़ा सा इधर परफॉर्मेंस ख़राब भी होता है, अगर आप इस चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, अच्छा से लेकर के आ जा रहे बाद में, और अगर आपने इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है। काफ़ी लोग होते हैं और जिनका थोड़ा सा कमज़ोर भी जाता है, अगर इंटरव्यू में उन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस किया, इंटरव्यूअर को अट्रैक्ट कर लिया अपनी बातों में, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि उनका मेरिट में नाम आ जाता है। ठीक है,
एमटीएस वालों को केवल ये टायर 1 देना है और टायर 2 में केवल इनको पैसेज देना है, बस इसका ट्रांसलेशन करना है। बाकी बात सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ टायर 3 तक जाएगा। कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर मैं पुराने कट ऑफ की बात करूंगा तो 2021 का एक इसका कट ऑफ है 100 में, यहाँ पर 35 से ऊपर अगर आपने लाया है तो लगभग हो जाता है। उस समय क्या था कि थोड़ी सी इसकी जानकारियाँ कम होती थी लोगों को। अभी काफ़ी लोग हर साधनों का उपयोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया वगैरह का उपयोग कर रहे हैं और तैयारी भी जम के कर रहे हैं। तो इस बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि ये कॉमन पेपर है, सभी का होगा, कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। फिर किसी नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।